जिन लोगों ने देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। सरेआम कोड़े लगाने से लेकर सिर कलम कर देने तक की सजा देते हुए इनके हाथ नहीं कांपते। कौन हैं ये लोग? दुनिया इन्हें तालिबान कहती है, जो खौफ और दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं। मगर कैसे शुरुआत हुई इस हथियारबंद आतंकी संगठन की? ये लोग आतंकवादी हैं या फिर आंदोलनकारी? अफगानिस्तान पर अपना कब्जा क्यों चाहते हैं? इन सवालों का जवाब पाने के लिए तालिबान के इतिहास को जरा खंगालना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट एज पर। तालिबान का इतिहास। पश्तो भाषा में स्टूडेंट को कहते हैं तालिब और इसका प्लूरल है तालिबान। नाम से ही साफ है कि तालिबान संगठन की शुरुआत छात्र आंदोलन के रूप में हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में बड़ी आबादी पख्तून समुदाय की है। 90 के दशक की शुरुआत में अफगान मुजाहिदीन यानी वो गुरिल्ला फाइटर्स जो पहाड़ों में छिपकर लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, यूएसएसआर की सेना को देश से खदेड़ने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान में सत्ता की जंग थमी नहीं। युद्ध से अफगानिस्तान बेहाल हो चुका था। अपराध, भ्रष्टाचार, औरतों पर जाति का बोलबाला था। लंबे समय तक विदेशी ताकतों के कब्जे के चलते पख्तून जैसे अलग अलग कम्युनिटीज का अपना इतिहास और संस्कृति गर्त में जाने के कगार पर पहुंच चुके थे। ऐसे समय में पख्तून मेजोरिटी एरिया कंधार में मोहम्मद उमर ने साल 1994 में एक मदरसा खोला। उसी मदरसे से करीब 50 छात्रों को लेकर उनका आंदोलन शुरू हुआ। इसके लिए तालिबान के बैनर का इस्तेमाल किया गया। मकसद था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून इलाकों में शरीयत यानी इस्लाम के नियम या कानून के मुताबिक शासन व्यवस्था कायम करना, जहाँ न अपराध हो और न अनैतिकता, सब कुछ कट्टर इस्लामी तरीके से चले। तालिबान की इस कोशिश को बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिला। एक तरफ विदेशी ताकतों की दखलंदाजी थी तो दूसरी तरफ मुजाहिदीन की जातियों से उस वक्त अफगानिस्तान के लोग त्रस्त और पस्त थे। तालिबानी शासन उनके लिए सपनों जैसा था। पख्तून इलाकों में इसका विस्तार होता गया। किसी भी गलत काम या अपराध करने पर कड़ी सजा दी जाती थी। इस डर के चलते क्राइम एकदम से कम हो गया, अराजकता खत्म हुई। लोगों ने फ्रीली कारोबार करना शुरू किया। औरतों के लिए भी माहौल पहले से काफी सेफ हो गया था। युद्ध से छिन्न भिन्न हुए अफगानिस्तान के लिए ये बड़ी राहत थी। लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी। तालिबान का बेरहम चेहरा सामने आने लगा। शरीयत को कट्टरता से लागू करने के नाम पर हिंसा का नंगा नाच शुरू हो गया। हत्या या नाजायज रिश्ते जैसे जुर्म में खुलेआम सजाए मौत दी जाने लगी। चोरी करने पर हाथ काट दिए जाने लगे। मर्दों के लिए दाढ़ी रखना जरूरी हो गया तो औरतों के लिए सिर से लेकर पांव तक ढकने वाला बुर्का। 10 साल या उससे ज्यादा बड़ी लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया। टीवी, गाना बजाना, सिनेमा, सबके लिए फरमान आ गया कि ये इस्लाम के खिलाफ है। फरमान न मानने पर कुछ भी सजा मिल सकती थी। कोड़े लगाने से लेकर सजाए मौत तक सब कुछ तालिबान की मनमर्जी पर था। जो कड़ा अनुशासन पहले उसे पसंद आया था, अब वह अफगानी जनता के गले की फांस बनने लगा था। दहशत की हदें तब पार हो गई जब तालिबान लड़ाकों ने शादी के लिए नाबालिग लड़कियों को उनके घर से उठाना शुरू किया। इधर सऊदी अरब से मिली आर्थिक मदद से तालिबान और बड़ा होता गया। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान से शुरू करके नए नए इलाकों में इसका शासन फैलने लगा। 1995 के सितंबर में तालिबान ने हेरात पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल के अंदर ही 1996 में काबुल पर भी कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को बेदखल कर सत्ता पर तालिबान काबिज हो गया। यहाँ बता दें कि रब्बानी अफगान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे और तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला उमर भी एक समय सक्रिय मुजाहिद थे। लेकिन अब उनके रास्ते अलग थे और एक मुजाहिद के हाथों दूसरे मुजाहिद का पतन हुआ। तालिबान का धर्मांध और कट्टरपंथी चेहरा दुनिया ने 2001 में उस वक्त देखा जब उन्होंने बामियान में बनी बुद्ध की विशाल काय मूर्तियों को इस्लाम विरोधी बताते हुए बम से उड़ा दिया। सारी दुनिया ने इसका विरोध किया लेकिन दखल देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तालिबान के इस मुकाम तक पहुँचने में पाकिस्तान का हाथ होना एक अघोषित सच्चाई थी। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से मदरसे खड़े हो गए थे जो तालिबान लड़ाके तैयार करने का कारखाना थे। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने के बाद जिन देशों ने उसे मान्यता दी उनमें सऊदी अरब और यूएई के बाद केवल पाकिस्तान शामिल था। लेकिन तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हुआ। उसने उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में अपने गढ़ से कई बार पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। पाकिस्तान के एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में मलाला यूसुफजई पर तालिबानी हमले ने पाकिस्तान में भी उसकी मौजूदगी के सबूतों को और पुख्ता किया। इसके 2 साल के बाद जब पेशावर में स्कूल पर हमला हुआ तो इसमें कोई शक नहीं रह गया कि
पाकिस्तान में तालिबान अब एक मजबूत ताकत है। अमेरिका ने पाकिस्तान में भी तालिबानी ठिकानों पर ड्रोन हमले शुरू किए। 2013 में ऐसे ही एक हमले में पाकिस्तान तालिबान के 3 बड़े नेता मारे गए और उसके बाद से पाकिस्तान में तालिबान का असर काफी कम हो गया। तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ी 2001 में, जब सारी हदें पार हो गई। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से दुनिया हिल उठी। पता चला कि इस हमले के लिए जिम्मेदार अल कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन और उसके पूरे आतंकी संगठन को तालिबान पनाह दे रहा था। यह बर्दाश्त के बाहर था। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका और नाटो सेनाओं ने मिलकर अफगानिस्तान में अपना अभियान शुरू किया। 2 महीने के अंदर ही अमेरिका ने अपने हमलों से तालिबानी शासन को छिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन तालिबान के उस वक्त के मुखिया मुल्ला उमर और अल कायदा के ओसामा को पकड़ा नहीं जा सका। कई तालिबान नेताओं ने भागकर पनाह ली पाकिस्तान में। अपने गुप्त ठिकानों से उन्होंने अपनी ताकत एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ानी शुरू करी। 2013 में तालिबान के कतर में अपना दफ्तर खोलने के बाद शांति वार्ता की संभावना बनने लगी। अगस्त 2015 में तालिबान ने कहा कि अपने नेता मुल्ला उमर की मौत की खबर उन्होंने 2 साल तक छिपा कर रखी। इसके बाद मुल्ला मंसूर की अगुवाई वाले तालिबान ने शांति की राह पर लौटने की इच्छा जाहिर की। कतर की राजधानी दोहा में कई महीनों से अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी ताकतें तालिबान से शांति वार्ता कर रही थी। तालिबान एक तरफ शांति की बातें करता रहा तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में एक के बाद एक प्रांत पर अपना कब्जा जमाने लगा। 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद तालिबान की बागडोर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा के हाथों में है। 2018 में तालिबान ने अमेरिका के साथ मोलभाव शुरू किया। फरवरी 2020 में जाकर दोहा में दोनों पक्षों के बीच समझौते पर दस्तखत हुए। तालिबान ने वादा किया कि वे अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे और उनके कब्जे वाली जमीन पर अल कायदा या किसी दूसरे आतंकी संगठन को पनाह नहीं दी जाएगी। दरअसल अमेरिका भी अफगानिस्तान में करोड़ों डॉलर खर्च कर 20 साल तक लड़ते लड़ते थक चुका था। समझौता होते ही राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर दिया। इसके 5 महीने के अंदर अब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। छात्र आंदोलन से तालिबान का जो बीज पड़ा, अब वह पौधे से होते हुए विशाल वृक्ष बन चुका है। तालिबान फिर से पूरे अफगानिस्तान में शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलाने का सपना देख रहा है। यही वजह है कि अफगान जनता के साथ पूरी दुनिया इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि क्या फिर से वह मध्ययुगीन बर्बरता लौटेगी, जहां कोड़े लगाए जाएंगे, हाथ काटे जाएंगे और औरतों को घरों के भीतर कैद कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।